राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 30 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण देही, ही की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे। देही नी आधे त के साथ य पूरा, नित्य म में आ मिक्स करेंगे। म व पूरी के साथ आधा ध, वध म वध। यो के बाद में अवग्रह, यो की मात्रा को लंबा खींचना है। म वध्यो यम, य पूरा है और शब्द पूरा होने के बाद य पे अनुस्वार आधा म पड़ा गया है। पहले चरण का उच्चारण फिर से, देहि नित्यम अवध्यो यम। दूसरा चरण देहे स, व के ऊपर आधा रस सर, व पूरा सर्व, फिर आधा स सर्वस और य पूरा य सर्वस्य। देखिए ये सर्वस्य नहीं है, स संतों वाला है तो इसको ऐसे ही पढ़ना है सर्वस्य। भा र त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, भारत। दूसरा चरण फिर से, देहे सर्वस्य भारत। पहला और दूसरा चरण साथ में, देहि नित्यम अवध्यो यम, देहि सर्वस्य भारत। तीसरा चरण त पूरी के साथ आधा सत्तस, माँ के साथ आधा त, माँ के साथ आधा त मात, तस्मात स पूरा स में अमिक्स किया। वा के ऊपर आधा र सर, वाणी। भू की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है, भूतानी। नी को मात्रा छोटी है इसलिए इसको लंबा नहीं खींचना, मतलब अधिक उच्चारण में समय किसको देना है, भू को। तीसरा चरण फिर से, तस्मात् सर्वाणि भूतानि। चौथा चरण न में अमिक्स किया, न आधे त के साथ व पूरा त्व, शब्द पुराण के बाद व पे अनुस्वार आधा म त्वम शोचितु। म पूरा म में अमिक्स करेंगे, म ह के ऊपर आधा र, म के साथ मर, ह में अमिक्स मर हसी। चौथा चरण फिर से, न त्वम शोचितुमर्हसि। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुमर्हसि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, देहि नित्यमवध्यो यम, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। एक बार फिर से, देहि नित्यमवध्यो यम, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने अभी तक देह और देही इन दोनों के संबंध के बारे में भगवान के श्लोक सुने थे। देह अर्थात शरीर और देही अर्थात शरीरी या आत्मा। हमने इसमें पिछले श्लोकों में ये सुना कि देह शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन जो देही है, शरीरी है, वो अविनाशी है, स्थिर स्वभाव वाली है, वह हमेशा एक जैसी रहने वाली है, अचल है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए नाश केवल शरीर होता है, शरीरी का नाश नहीं होता है। न शरीरी का नाश शरीर रहने से पहले हुआ था, न शरीर रहते हुए होता है, और न शरीर नष्ट होने के बाद में कभी भी शरीरी का नाश होता है। मतलब शरीरी एक जैसी रहने वाली है, आत्मा एक जैसी रहने वाली, क्योंकि यह है किसका स्वरूप है, परमात्मा का अंश होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इतनी बात जो हमने सुनी उस सब का आज के श्लोक में हम उपसंहार सुनेंगे, मतलब इन सब का निष्कर्ष भगवान आज के श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। देही, देही यानी शरीरी या देही, नित्य म का जो पूरा म है उसको नित्य के साथ जोड़ने पर आधा म इसके साथ जोड़ेंगे तो नित्यम, नित्यम यानी नित्य ही, और म में अ मिक्स करते हुए बनेगा अवध्योयम। अवध्योयम से दो शब्द बनेंगे, अवध्यः धन अयम। अवध्य है यानी तो हो गया कि जो अविनाशी है, और अयम यानी यह।
आगे देहे, देहे यानी देह में यानी शरीर में, सर्वस्य सबके, भारत ही भरतवंशी अर्जुन, तस्मात् इसीलिए, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के लिए, न नहीं, त्वम तुम्हें, शोचितु मरहसी है ना, तो मरहसी का जो म पूरा है उसका आधा म शोचितु के साथ जोड़ के शोचितुम बनेगा। शोचितुम यानी शोक, और म में अ मिक्स करने से बन गया अर्हसी यानी करना चाहिए। पूरा अर्थ क्या निकला? ही भरतवंशी अर्जुन, सबके शरीर में यह शरीरी नित्य ही अवध्य अर्थात अविनाशी है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात चाहे कोई भी प्राणी हो उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने अपने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को क्या समझा दिया कि चाहे कोई भी प्राणी हो, प्राणी मतलब चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो कीट पतंग हो, कोई भी स्थावर जंगम, हर में जो सारे प्राणियों के शरीर हैं उन सब में ये शरीरी विद्यमान है, और ये शरीरी हर समय अविनाशी ही है सबके शरीर में। केवल मनुष्य शरीर के लिए भगवान बात नहीं कर रहे हैं, सबके अंदर ये शरीरी अविनाशी है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी प्राणी को शोक करना उचित नहीं है। केवल शरीर का नाश होता है, ये शरीरी तो अविनाशी है। तभी तो क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है, अगर शरीरी भी अविनाशी नहीं होता, शरीरी का भी नाश होता, तो जब हमारी मृत्यु होती है और शरीर इस धरती पर रह जाता है, तो फिर आगे शरीर में हमारे किए गए कर्म कैसे पहुंच पाते हैं? इस शरीरी के माध्यम से ही तो पहुंच पाते हैं, क्योंकि सारा देखता कौन है? करने वाला तो शरीर है, लेकिन सब दृष्टा कौन है? हमारा शरीरी। वो हमारा सब कुछ हिसाब रखता है कि हमने ये किया है। तो जैसे ही मृत्यु होती है, शरीरी उस शरीर को छोड़ के चला जाता है और फिर अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग कौन जाएगा? वो शरीरी ही तो जाएगी, क्योंकि शरीर तो इस धरती पर ही रह जाता है। तो इसी माध्यम से भगवान हमको ये समझा रहे हैं कि चाहे कोई भी स्थावर जंगम प्राणी हो, सबके हृदय में, सबके भीतर देही रूप में भगवान ही विद्यमान रहते हैं। हमने सुना भी है कि जो कुछ भी है वो केवल हमको दिख रहा है कि संसार है, वास्तविकता में ये केवल परमात्मा ही है। तो वही बात भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कही है कि सबके शरीर में देही है और देही अविनाशी तत्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए, उसको चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि किसी भी प्राणी का नाश होता है तो हमें शोक होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि किसी भी प्राणी के लिए शोक करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।